Student, this is miscellaneous exercise of chapter 2. And first question of miscellaneous exercise. The relation f is defined by fx is equal to x square, where x is greater and equal to 0 and less than equal to 3, and 3x where x is greater and equal to 3 and less than equal to 10. And another relation g is defined by gx x square, where x is less than equal to 0 and greater than equal to 0 and less than equal to 2, and gx equal to 3x, where x is defined as. So that f is a function and g is not a function. स्टूडेंट, हमें यहाँ पे दो रिलेशन दे रखे हैं. एक रिलेशन ये है fx plus 2 ये, एंड सेकेंड रिलेशन इज gx इक्वल टू दिस. ठीक है, इस टाइप के रिलेशन को हम डबल डेफिनेशन रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि 0 से 3 के बीच में रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है. फंक्शन कैसे डिफाइन है, x स्क्वायर है, और 3 से 10 तक ये 3x वैल्यू देता है. ऐसे ही ये gx है. तो हमें देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं. ठीक है, तो स्टूडेंट हमें पता है किसी भी नंबर का जब भी हम स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें एक यूनिक नंबर मिलेगा. ठीक है, हाँ, दो डिफरेंट नंबर के स्क्वायर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक नंबर के दो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि 2 का स्क्वायर 4 भी हो और 2 का स्क्वायर 4 के अलावा कुछ और भी हो. ठीक है, तो ये फंक्शन है. ठीक है, ये भी फंक्शन होगा, लेकिन डाउट यहाँ पे है कि ये 3 पे x या इक्वल टू का साइन भी है, तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कुछ ऐसे भी डिफाइन है और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन ऐसे भी डिफाइन है. तो जहाँ पे फंक्शन एक ही पॉइंट पे है, उसकी जो दो डेफिनेशन डबल डेफिनेशंस होती है ना, तो वहां पर थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट होता है कि मे बी 3 पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ fx कुछ और निकल गया है और यहाँ से कुछ और निकल गया है. ये चीज हम चेक कर लेते हैं. स्टूडेंट, fx is equal to x square वो गिवन है, where x 0 से लेके 3 तक ये फंक्शन इस टाइप से है, और 3 से लेके 10 तक फंक्शन की वैल्यू ये होगी. तो fx इक्वल टू x स्क्वायर होगा. इसमें जब मैं x इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 3 यहाँ पे भी है, तो f3 की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9. जब x इक्वल टू 3 इस फंक्शन मैंने पुट किया तो fx की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9. अब बट 3 यहाँ पर भी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है. तो fx इक्वल टू मैंने अभी 3x लिया है, और यहाँ पे भी जब मैंने x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो f3 यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, 3x ये पे 3 पुट कर देंगे, 3 3 जा 9. तो यहाँ से भी जब मैंने ऑर्डर पेयर कैसे लिखते थे, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 9, और यहाँ से 3 पे फंक्शन वैल्यू कितनी है, 9. इसका मतलब है यानी कि एक पॉइंट पे फंक्शन की दो वैल्यू नहीं है, सॉरी रिलेशन की एक ही पॉइंट पे इस रिलेशन की दो वैल्यू नहीं है, तो ये fx क्या है, एक फंक्शन होगा. अब gx, स्टूडेंट हम हमेशा फोकस वहां पे करते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेंज होती है. ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कुछ ऐसे भी डिफाइन है और x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कुछ ऐसे भी डिफाइन है. यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं. fx और gx इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, कहां तक, x इक्वल टू 2 तक, और मैंने यहां पे x इक्वल टू 2 पुट किया है, पुट x इक्वल टू 2, तो g2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यानी कि 4. अब फिर से fx इक्वल टू मैंने लिया है 3x. ये कब है, 2 से लेके 10 तक, जब x की वैल्यू 2 से लेके 10 तक होगी. तो x इक्वल टू 2 हम इसमें भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है. जब इसमें हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से g2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 जा 6. तो यहाँ पे एक ही वैल्यू पे यानी कि 2 पे फंक्शन की रिलेशन की वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 4, और यहाँ पे जब x इक्वल टू 2 मैंने पुट किया तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकले, 6. यानी कि दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते. तो gx ये फंक्शन नहीं है, बट ये fx ये फंक्शन है. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको इस तरीके से थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आई हो
समझने में, तो मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको लिख के दिखा रहा हूं। इस टाइप के फंक्शन को हम डबल डेफिनेशन फंक्शन बोलते हैं, लेकिन अभी हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते, अभी एक रिलेशन है। फंक्शन कब होगा? जब ये फंक्शन की दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। देखिए हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 3 तक इस तरीके से डिफाइन है, और फंक्शन सॉरी ये fx यानी रिलेशन है 3 से लेके 10 तक इस तरीके से डिफाइन है। तो जब भी हम इस रिलेशंस को अभी यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे, तो x इक्वल टू 0, जब x 0 लेंगे तो fx इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है। तो कितना होगा, f 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। मैं इसको ऑर्डर पेयर बना रहा हूँ, रिलेशन को हम ऑर्डर पेयर के टाइप में लिख सकते हैं, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर हम यहाँ से 0 से 3 के लिए फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है, तो x के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो fx की वैल्यू कितनी होगी, 4। जब x इक्वल टू 3 लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 9। लेकिन 3 पे फंक्शन ऐसे भी डिफाइन है और इस तरीके से भी डिफाइन है, तो जब x की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी लगेगी fx की, 9। जब हम 4 पुट करेंगे, अब 4 कहाँ पुट करेंगे, इसमें रखेंगे या फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन है here x is greater and equal to 3 and less than equal to 10। जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, कैसा है, 3x। तो कितना होगा, 4 3 जा 12। जब 5 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15। जब 6 पुट करेंगे 6 18 7 21 8 24 9 27 10 30, बस, क्योंकि हमें 10 तक जाना है। ये क्या है, ये एक रिलेशन हो गया, यानी कि fx एक रिलेशन है fx। अब देखिए क्या दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, क्या नहीं है। यहाँ पे दोनों एलिमेंट्स जो दोनों ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जब फर्स्ट एलिमेंट सेम है उसका सेकंड एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब ये केवल एक ही ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे, दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर नहीं है, ये एक ही ऑर्डर पेयर है, हम इसको दो बार नहीं लिखेंगे। अब ये जो रिलेशन था ये फंक्शन की दोनों ही डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहे हैं, जो भी कंडीशन थी, तो इस टाइप से ये एक फंक्शन होगा, इट्स अ फंक्शन। ऐसे ही जब gx को लिखेंगे, जब हम 0 लेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कहां लिखेंगे, 0 से लेके 2 तक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 होगा। जब 1 लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब 2 लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, ठीक है। 0 से लेके 2 तक फंक्शन कुछ ऐसे डिफाइन है, और 2 से लेके 10 तक इस तरीके से डिफाइन है। 2 इसमें भी इंक्लूड है, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना होगा, 2 पे यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, x पे 3 2 लिखेंगे, 2 3 जा 6, 3 पे 9, 4 पे 12, ऐसे ऐसे करके आगे लिखेंगे। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो ऑर्डर पेयर हैं, इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट सेम है, लेकिन इनके सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ fx is equal to x square, then find the value of f 1.1 minus f1 and 1.1 minus 1। इस पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस हम लिमिट एंड डेरिवेटिव में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, a function is defined from fx is equal to x square, then value of f 1.1 कितनी होगी, हमें क्या करना है, x की जगह पे 1.1 पुट करना है, क्या होगा 1.1 स्क्वायर, 1.1 स्क्वायर कितना होगा 1.21, f1 x की जगह पे 1 पुट कीजिए, या 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। f 1.1 की वैल्यू क्या है 1.21, f1 की वैल्यू क्या है, सॉरी f1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 देखिए 0.1।
1.21 minus 1, 0.21 upon 0.1 is equal to 2.1. Third question, find the domain of the function fx is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12. हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है. डोमेन क्या है? सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड. उन सभी x की वैल्यू के सेट को हम डोमेन बोलेंगे जिन पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए. और फंक्शन को डिफाइन होने के लिए मोस्टली दो कंडीशन है. रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और डिनोमिनेटर्स पार्ट में ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर पार्ट अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड. ठीक है, यानी इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर. तो इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए इसके डिनोमिनेटर पार्ट्स में जो भी वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. तो इसके लिए इसके फैक्टर्स कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर x माइनस 6 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6. यानी कि x इक्वल टू 2 और 6, जब भी यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 6 होगी तो फंक्शन नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट क्या है वो जीरो हो जाएगा. और अगर जीरो हो जाएगा तो एनी नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर. ठीक है, इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ फंक्शन और रियल नंबर एक्सेप्ट 2 and 6. ठीक है, 2 और 6 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स की डोमेन होंगे, 2 and 6 नहीं होंगे. वो क्यों नहीं होंगे? 2 and 6 जब हम 2 पुट करेंगे तो ऊपर कुछ भी आएगा न्यूमरेटर्स में, बट डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा. तो एनी नंबर अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डोमेन. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx is equal to root x minus 1. fx is equal to root x minus 1. क्या करना है? इसका डोमेन फाइंड करना है एंड इसका रेंज फाइंड करना है. तो डोमेन क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड. ठीक है, तुमने बताया था कोई भी अगर फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए. केवल फिलहाल दो ही कंडीशन है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए. अगर कोई फंक्शन p अपॉन q की फॉर्म में है तो उसका q इज नॉट इक्वल टू 0. केवल ये फिलहाल दो ही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है. बाकी 12th में कुछ और भी है वो आगे डिस्कस करेंगे. तो रूट के अंदर हमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर अगर यहाँ पे रूट के अंदर आता है तो किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. आगे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करेंगे इस चीज को, लेकिन फिलहाल ये समझ लेते हैं क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं. तो इसको हम अगर x इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू यहां पे मैं पुट करूंगा 2 3 4 5 6 तो हमें क्या पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है. और जब भी हम यहाँ पे x में अगर 1 से छोटी क्वांटिटी जब भी पुट करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते. तो सिंपल सा इसका डोमेन क्या हो गया? x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से बड़ी होंगी. ठीक है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. देखिए x माइनस 1 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. ये पूरी स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, वो 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, क्योंकि 0 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं 0 होता है. तो माइनस 1 को दोनों साइड में ऐड कर लीजिए, ऐड प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, या तो दोनों साइड 1 ऐड कर लेते हैं तो क्या मिलेगा? x यहाँ पर 1 ऐड करेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा, या मे बी ये माइनस 1 को आप उधर ट्रांसफर भी कर सकते हैं. तो क्या है? x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. हमारे पास ये कंडीशन आ गई, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1. इसके अलावा हमारे पास कोई भी और गिवन कंडीशन नहीं है. ठीक है, जिसका हम यूज करके और इसको आगे सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो केवल ये एक ही कंडीशन हमें गिवन है, तो इससे हमने जो कंक्लूजन निकाला है डोमेन ऑफ फंक्शन कितना हुआ?
x इज ग्रेटर देन 1, यानी x 1 से बड़ा होना चाहिए और कहां तक हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इक्वलिटी का साइन भी है तो 1 इसमें इंक्लूड होगा और कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट कोई फिक्स नंबर नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ये वाला इंटरवल आएगा। तो इसका डोमेन, इसका रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ fx, इन पॉइंट पे fx की वैल्यूज क्या होंगी, तो उसको डायरेक्ट भी जब x की जगह पे हम 1 या 1 से बड़े नंबर पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस में कितना आएगा, 0 आएगा। जब 2 पुट करेंगे तो कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 पुट करेंगे कोई भी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका रेंज ऑफ फंक्शन कितना होगा, 0 और 0 से बड़ा, इनफाइनाइट का। अगर आप इस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व किया करते थे, हमें गिवन है fx इज इक्वल टू रूट x माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, fx को y भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1, इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x। लेकिन हमने यहाँ से x क्या पॉसिबल फाइंड की है वैल्यूज, x इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1, क्योंकि x की केवल उन्हीं वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है जो कि 1 से बढ़िया 1 के इक्वल हो। तो fx क्या होता है, केवल x की वो वाली वैल्यू लेंगे जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है। तो x क्या है, 1 से बड़ा है, तो x ये पे ये वाली वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, क्योंकि x y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है, इसलिए y स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। y स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका डोमेन एंड इट्स रेंज। सिक्स्थ क्वेश्चन, a function is defined from R to R, real number to real number. Determine the range of the function. A function is f is equals to x square upon 1 plus x square such that x belongs to real number. ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से ये क्या है, x and this is the value of function fx, ठीक है। ये क्या है, इसको x and y, तो ये क्या है y, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, fx क्या है, fx is equal to x square upon 1 plus x square, यानी x की वैल्यू पे फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, डोमेन फाइंड नहीं करना। अगर इसका डोमेन फाइंड करना होता तो इसका डिनोमिनेटर पार्ट है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, बस ऐसे सॉल्व कर लेते। हमें क्या करना है, इसका रेंज फाइंड करने के लिए आप देखेंगे x के हम कोई सी भी पॉसिबल वैल्यू से यहाँ पे पुट करें, ठीक है, कुछ भी, न्यूमरेटर पार्ट से डिनोमिनेटर पार्ट देखिए एक ज्यादा है, ये भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इसमें प्लस 1 है, ये कभी भी पूरा फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर में जब 1 ऐड करेंगे तो ये भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, तो ये पूरा नंबर पॉजिटिव तो है, ठीक है। बट आप उसमें इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, अगर x की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, तो उसमें जो भी डिनोमिनेटर पार्ट्स है वो ज्यादा होगा न्यूमरेटर से 1, ठीक है, एक ज्यादा हुआ क्योंकि ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है, इसमें 1 और ऐड है, तो आप x की कोई सी भी वैल्यू पुट करें तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, क्योंकि x इक्वल टू जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 यानी कि 1, 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0, और x की जगह पे आप कोई सा भी नंबर पुट करें तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होगी, क्यों, ऊपर कोई भी नंबर होगा, अगर मैं x इक्वल टू सपोज 2 लिख देते हैं तो 2 2 4 अपॉन 1 प्लस 4 कितना होगा, 4 अपॉन 5, आई मीन 0.8। जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 9 अपॉन 1 प्लस 9 यानी कि 9 अपॉन 10। जब x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 16 अपॉन 1 प्लस 16 यानी कि 16 अपॉन 17,
देखिए डिनोमिनेटर पास ना ये एक ज्यादा आएगा, हर बार एक ज्यादा आएगा, तो कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा एक ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये वाली फंक्शन की वैल्यू कभी भी 1 को अप्रोच नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1 से कम, 1 नहीं होगी क्योंकि दोनों नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, तो कभी वैल्यू 1 की इक्वल नहीं होगी, बट वो 0 हो सकती है। x 0 के लिए पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसका रेंज क्या आएगा, इसका रेंज हो गया। ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1। ठीक है, 0 से लेके 1 इसमें इंक्लूड नहीं है बट 0 इंक्लूड है। अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व किया करते थे, हम fx y लिया करते थे, तो y कितना हो गया x² अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, ये क्या है y इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या फाइंड करना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा y प्लस x² y इज इक्वल टू x²। इसको मैंने ट्रांसफर किया है, अब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे y इज इक्वल टू x² माइनस x² इंटू y, इसको उधर ले गए, यहाँ से x² कॉमन है तो y इक्वल टू होगा x² 1 माइनस y, तो 1 माइनस y को इधर ट्रांसफर करेंगे, x² इज इक्वल टू होगा y अपॉन 1 माइनस y, ये x² की वैल्यू है, x क्या होगा रूट y अपॉन 1 माइनस y। हम किसी फंक्शन की रेंज को ऐसे डिफाइन किया करते थे। अब क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी स्क्वायर रूट के अंदर है, इसके लिए फंक्शन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे, वो क्या थे, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, आई मीन का पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये भी जो वैल्यू है y अपॉन 1 माइनस y इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोई भी नंबर 0 से बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहां से भी यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन भी है कि ये नंबर 0 से बड़ा भी होगा, 0 के इक्वल भी हो सकता है। जब ये नंबर 0 के इक्वल होगा, y अपॉन 1 माइनस y, इसमें दो केस ले रहा हूं, जब ये 0 के इक्वल होगा तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी, 1 माइनस y को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे दो केस हैं, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और 0 के इक्वल भी हो सकती है, तो मैंने फर्स्ट केस वो लिया है जब ये 0 के इक्वल होगी, तो ये निकल गया है। और जब ये वाली वैल्यू y अपॉन 1 माइनस y इज ग्रेटर देन 0, जब y अपॉन 1 माइनस y 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़े से मतलब क्या है, ये क्वांटिटी कैसी होगी पॉजिटिव होगी, तो इसके लिए भी इसमें दो कंडीशन है। देखिए p अपॉन q, इफ p अपॉन q इज ग्रेटर देन 0, जब भी p अपॉन q ये पूरा नंबर 0 से बड़ा है, आई मीन पॉजिटिव नंबर है, तो या तो इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये 0 से बड़ा हो सकता है, या फिर इसके दोनों ही पार्ट यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट नेगेटिव हैं तब भी ये 0 से बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव अपॉन नेगेटिव आल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो यहां से भी दो कंडीशन निकली, तो इसका मतलब है ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट कंडीशन, तो जब ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है y इज ग्रेटर देन 0, जब इसका न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा होगा, एंड सेकंड वन इज 1 माइनस y इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस माइनस y को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए या इसमें प्लस y दोनों साइडों में ऐड कर दीजिए, y इज ग्रेटर देन 0, जब प्लस y दोनों साइड में ऐड करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यहां से क्या कंडीशन है, y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये क्या कह रहा है y की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, इसका मतलब है y की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है, ये कौन सा केस था, जब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों। लेकिन सेकंड केस ये भी तो हो सकता है कि इसके दोनों ही पार्ट नेगेटिव हों, तब भी तो ये नंबर 0 से बड़ा होगा। जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हों इसका मतलब है माइनस y इज ग्रेटर देन 0,
क्योंकि y इज लेस देन 0। लेस देन 0 का क्या मतलब है? 0 से सभी नंबर जो छोटे हैं वो नेगेटिव नंबर होंगे। एंड सेकंड वन इज 1 माइनस y इज आल्सो लेस देन 0। y इज लेस देन 0 एंड माइनस y, इसमें या तो दोनों साइडों में प्लस y ऐड कर लीजिए या फिर माइनस y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या होगा? 1 इज लेस देन y। अब देखिए यहां से क्या निकल गया, यह है y इज लेस देन 0, यानी कि y 0 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि y 1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, क्या कोई भी नंबर y ऐसा पॉसिबल है जो 0 से छोटा हो बट 1 से बड़ा हो? ऐसा कोई भी एक नंबर y पॉसिबल नहीं है जो कि दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे, यानी कि 0 से छोटा 1 से बड़ा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन है 1 2 3, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो क्या कह रहा है? y 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है y 0 के इक्वल भी होना चाहिए, और ये कह रहा है y 1 से छोटा होना चाहिए। तो इन तीनों ही कंडीशन को जब समराइज करेंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन fx कितना होगा? ये दोनों कंडीशन को हम जब समराइज करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो क्या होगा? y 0 के इक्वल होगा बट 1 से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। ये इसका रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए।